स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम जेईई मेंस का सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, तो उसको फिल आज हम लोग करेंगे और समझेंगे कि इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते टाइम। ठीक है, तो आपको सबसे पहले jeimain.nta.nic.in वाली वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ इस वाली वेबसाइट पे। ठीक है, और इस पे आते ही आप यहाँ पे देखोगे लेटेस्ट न्यूज़ में एक पॉपअप आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेंस 2026 सेशन 1 के लिए। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप सेकंड पेज पे आ जाओगे। सेकंड पेज पे आने के बाद यहाँ पे रेड कलर से ये मार्क्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको दिखेगा यहाँ पे 3 फोरम है, एक तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का है, दूसरा है न्यू रजिस्ट्रेशन, तीसरा है लॉगिन। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले हो तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको पहले तो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, एग्ज़ाम फ़ी दी गई है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया गया है कि एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपको 3 स्टेप है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है और फ़ी पेमेंट है। पासवर्ड के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं। पासवर्ड का अभी हम लोग आगे समझेंगे भी, और पासवर्ड को बहुत ईजी रखना है आप लोग को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे टिक मार्क कर लेना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड कर लेना है। ठीक है, अब आप देख पाओगे मेरे फ़ोन का जो मतलब व्यू है वो मोबाइल व्यू नहीं है, एक डेस्कटॉप व्यू है। तो इसको आप कैसे इनेबल कर सकते हो, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। और ये मैं जो फॉर्म फिल कर रहा हूँ ये मोबाइल से फिल कर रहा हूँ। इसका रीज़न यही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम यूज़र जो होते हैं वो मोबाइल से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वो फिल करना चाहते हैं। ठीक है, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप खुद ब खुद अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हो विदाउट एनी, मतलब आपको ऐसा किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप साइबर कैफ़े में बहुत ज़्यादा पैसा पे करके ना करके आप अपने से फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है ऊपर राइट साइड में, और आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे आपको दिखेगा डेस्कटॉप साइड, इसको आपको क्लिक करके ऑन कर लेना है। तो आपको इस तरीके से एप्लीकेशन दिखेगा। फिर यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डाल देनी है। मैं यहाँ पे अपना नाम डाल रहा हूँ, यहाँ पे आप अपना नाम डालोगे। ठीक है, और नेम जो होगा, मतलब जो भी डिटेल्स होगी वो एज़ पर 10th की मार्कशीट के हिसाब से होगी। ठीक है, इसका आपको ज़रूर ध्यान देना है। और यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ ऐड करोगे। डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप मेंशन करोगे। मैं यहाँ पे अपनी डाल रहा हूँ, और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करोगे, और फिर जो भी आपने डिटेल्स डाली है वो आपको करेक्टली फिर से यहाँ पे मैच करना है। एंड ठीक है, इसका आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाली है उसका भी आपको कंफर्मेशन दे देना है, और आपका जो जेंडर है वो आप डाल दोगे। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, जो भी एड्रेस है उसके हिसाब से आप यहाँ पे आप ऐड करोगे। जैसे F398, ये ऑप्शनल है, सब लोकेलिटी ये ऑप्शनल है, तो आप मतलब कुछ भी डाल सकते हो या इसको छोड़ भी सकते हो। और यहाँ पे लोकेलिटी में आप डाल सकते हो कुछ भी, और देश लोकेलिटी में जो आपका होगा, और देश आप इंडिया सेलेक्ट करोगे। राज्य जो है आपका वो आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और आप उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे और पिन कोड सेलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे आप। ईमेल आईडी आप फिर से एक बार चेक करेंगे कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपने करेक्ट डाली है कि नहीं। ठीक है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे करेक्ट डालना है ताकि आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ सके। ओके, कुछ भी अगर डिटेल्स इनकरेक्ट होती है तो वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको डिटेल्स आपको करेक्टली डालनी है। फिर यहाँ पे एक पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस जो है आपका वो अलग है क्या, तो अगर अलग है तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, अगर सेम है तो आप इसको क्लिक कर दोगे। तो मैं इस पर अभी सेम पे क्लिक कर रहा हूँ।
ठीक है, अगर सेम है तो आप ये अलग हुए, अगर अलग अलग है तो आपको उस पर मेंशन करना है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे मेन चीज़ समझने वाली आ जाती है कि पासवर्ड आपको ऐसा डालना है कि आपको वो याद रहे। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं अपना पासवर्ड ऐसे डालता हूँ कि अगर मेरा नाम फैज़ान है या मेरा नाम मान लो कि कुछ भी है, तो मैं उसका पहला लेटर कैपिटल रखता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरा जो भी एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो फेवरेट नंबर है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे 07, और फिर एक और जस्ट आफ्टर मैं एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर लेता हूँ ये, ठीक है। तो आप देख सकोगे कि मैंने इस तरीके से यहाँ पे डाला हुआ है। सेम आप ऐसे आप खुद भी करना, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया मैंने। और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप बाई चांस आप अपना पासवर्ड भूल गए तो इसके मदद से आप सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से आप अपना पासवर्ड फिर से रिस्टोर कर पाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है, ठीक है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पे जो डिटेल्स है ये आपको एक बार क्लियरली टिक मार्क कर देनी है कि जो मैंने डिटेल्स डाली है वो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये आधार कार्ड से मैच होगा, ठीक। आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना है और यस कर देना है, ठीक है। अभी मेरे नंबर पे OTP आ जाएगा। जैसा कि हमारे पास OTP आ गया है, दैट इज़ 453883, 453883, ठीक है। सबमिट कर देना है हमें। ठीक है, जैसे ही देखो हमने मतलब सबमिट किया, OTP डाला, हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या है, यहाँ पे देखो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल गया है, इसका आपको ध्यान देना है। मतलब ये एप्लीकेशन नंबर आपका ऐसा होगा कि ये आपका हमेशा काम आएगा। जब जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप इसी से एप्लीकेशन नंबर से ही आप अपना रिज़ल्ट भी देखोगे। तो इसको आप ध्यान से आप कहीं अच्छी जगह नोट करके रख लेना, इस एप्लीकेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया है उसको, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे, और क्लिक करते ही हमारा सबसे पहले पर्सनल डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम बताएंगे कि हम भारतीय हैं, नेशनैलिटी बताना है। उसके बाद हमने जो 12th है कहाँ से पास करी है वो बताना है। जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली डाल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और इसमें इंडियन हो गया, दिल्ली, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे कैटेगरी बताना है, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी, अब अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो और आपके पास सर्टिफिकेट अभी रेडी नहीं है तो आप इसको ज़रूर अपना सर्टिफिकेट बना के यहाँ पे जो कैटेगरी है उसको चूज़ करना है। अब कैटेगरी चूज़ करने के बाद आपको यहाँ डिटेल्स डालनी पड़ेगी कैटेगरी की, तो आपको इसका ध्यान देना है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आप कोई भी अगर सेलेक्ट करोगे तो उसमें आपको देखो डिटेल्स डालने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और तो अभी के लिए मैं जनरल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दे देने हैं, और आपका जो भी प्लेस ऑफ रेसिडेंस है वो आप डालोगे, और एनुअल फैमिली इनकम डालोगे जो भी है आपकी। मोड ऑफ प्रिपरेशन आप बताओगे कि आपकी मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या रही है। मीडियम ऑफ स्कूलिंग आप बताओगे। मैं अभी के लिए एग्जांपल इंग्लिश डाल देता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे, मतलब जो भी आपका मीडियम ऑफ स्कूलिंग रहा है। और कैप्चा कोड यहाँ पे आपको मेंशन करना है 11C9A। सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि आर यू PW कैंडिडेट, अगर हो तो यस करोगे, अगर नहीं तो नो करोगे, ठीक है। यस करने के बाद आपको डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन करनी होगी, तो इसका भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने से पहले
आप यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ बताओगे कि हम अपनी आइडेंटिटी कैसे प्रूफ करेंगे। तो आधार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है। इससे आपका ये होगा कि आपका जब एग्ज़ाम आप देने के लिए जाओगे तो आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है और उसी से आपकी आइडेंटिटी मैच होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। ठीक है, जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है एक्यूरेट आप यहाँ डालोगे ताकि आपकी डिटेल्स मैच हो सके और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको कैप्चा कोड मेंशन कर देना है, जो भी आपका कैप्चा कोड है। सिस्टम विल नॉट अलाउ यू चेंज नेम आफ्टर ऑथेंटिकेशन, प्लीज इंश्योर चेक डिटेल एंड देन प्रोसीड फर्दर। समथिंग इज रॉन्ग हियर। मैं अभी के लिए अपना दूसरा आइडेंटिटी चूज़ कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं वो ऐड कर देता हूँ। ये आगे मूव नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने ये सेलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने चूज़ किया है अपना पैन कार्ड एज आइडेंटिटी प्रूफ। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया आप आइडेंटिटी बता दोगे, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन आप बताओगे कि आपकी आधार आईडी है या नहीं। अगर है तो यस क्लिक करके आपको डिटेल्स डालनी होगी और नहीं है तो नो करोगे आप। ठीक है, सबमिट करने के बाद आप यहाँ देख सकोगे कि आपको अब एप्लीकेशन आप जो दे रहे हो वो एप्लीकेशन कौन से पेपर के लिए दे रहे हो। तो पेपर 1 के लिए दे रहे हो, आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मीडियम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। कहाँ पे गलती करते हैं? ये वाला जो स्टेप है ना, पेपर 2B, ठीक है, इस पर भी क्लिक कर देते हैं। इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, सिर्फ आपको एक पेपर पे क्लिक करना है जो आप बीटेक देना चाहते हो। हाँ, कुछ बच्चों का स्पेसिफिक होगा जो बी आर्किटेक्ट में जाना चाहते हैं तो वो 2A सेलेक्ट करेंगे। जिनको बी प्लानिंग में जाना है वो बी प्लानिंग सेलेक्ट करेगा। जिनको सिर्फ बीटेक करना है वो ऊपर फर्स्ट वाले पे ही क्लिक करेगा। अगर आप नीचे वाला क्लिक कर दोगे तो आपकी फ़ीस है जो बढ़ जाएगी और आपका उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इसको आपको ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो स्टेट एग्ज़ाम मतलब जो एग्ज़ाम होगा उसका सेंटर के लिए बताना है कि मेरा सेंटर क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेंटर के लिए सबसे पहले मान लो आपने दिल्ली सेलेक्ट किया और दिल्ली में आपने कोई एक जगह सेलेक्ट कर ली। मान लो जो भी नियरेस्ट आपका लोकेशन होगा ना वो आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान देना है। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें जा रहा हूँ, इसमें 4 आपको डालने होंगे। मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, मगर आप सेलेक्ट करना जो भी आपका नियरेस्ट लोकेशन हो उसके हिसाब से। ठीक है, मैं तो ऐसे डाल दिया हमने। और फादर ऑक्यूपेशन बताना है, तो फादर ऑक्यूपेशन मैंने बता दिया। फादर का ग्रेजुएशन बताना है, क्वालिफ़िकेशन। मदर का बताना है, मदर अगर नहीं मतलब हाउसवाइफ है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हो। और मदर का क्वालिफ़िकेशन बताना है। देन आफ्टर यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के आगे बढ़ना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको 10th की डिटेल्स डालनी है। 10th के जो भी मार्क्स होंगे वो आपको डालना है। कौन सी ईयर में पास किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो स्टेट हो मतलब जो भी जिस एरिया में स्कूल पढ़ता था वो एरिया आपको सेलेक्ट करना है। कॉलेज का नाम डालना है और कौन से टाइप का कॉलेज था वो स्कूल डालना है। कहाँ से किया है वो डालना है।
ठीक है, कौन से स्टेट से कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया है वो आपको मेंशन करना है। और आपका जो भी बोर्ड था उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो CBSE था, CBSE के लिए आप सेलेक्ट करोगे। रिज़ल्ट मोड क्या था वो आपको यहाँ पे परसेंटेज, मान लो परसेंटेज आपको डाल देना है। टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का पेपर था, मान लो 600 का था, और आपकी जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हुए एग्जाम्पल तौर पे 550 था, ठीक है। तो मार्क्स अपने हिसाब से ही यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद ही आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डाल रहा हूँ 555 666 777, ठीक है। कॉलेज का नाम डाल देना है। पिन कोड डाल देना है। इसी तरीके से 12th की डिटेल्स डालनी है। अगर आप अभी 12th में हो तो आप अपीयरिंग करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्वालिफाइंग जो भी है, आप यहाँ पे एनी पब्लिक बोर्ड 10+2 10+2 10+2 फाइनल एग्जामिनेशन लिस्ट, हाँ ये वाला क्लिक कर सकते हो आप। सिस्टम बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन, हाँ आप लास्ट वन भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हो। स्कूल का जो भी प्लेस था वो आप डाल दोगे। स्कूल का टाइप डालोगे गवर्नमेंट स्कूल, और स्टेट कौन सा है, स्टेट आप यहाँ बताओगे, जैसे दिल्ली है। यहाँ पे क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट बताओगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैंने इसमें यहाँ पे डाल दिया है। क्योंकि ये अपीयरिंग है तो यहाँ पे परिणाम मोड जो होगा यहाँ पे ब्लैंक होगा, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान देना है। 666, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और इनरोलमेंट नंबर आपको करेक्ट डालना है, ठीक है। इसका आपको ध्यान देना है। मैं जनरल ही डाल रहा हूँ। आपको कोई भी डिटेल ऐसी नहीं डालनी है जिससे आपका एप्लीकेशन रुक जाए, तो आपको इसका ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। बोर्ड, ओके, बोर्ड यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। मान लो CBSE है, CBSE मेंशन करने के बाद हम फिर से एक दफ़ा इस पर कैप्चा डालेंगे। सबमिट करने के लिए हम कंफर्मेशन देंगे। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप जुड़वा हैं, कोई अगर स्टूडेंट है जिसका जुड़वा भाई या जुड़वा बहन भी इसको एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे यस करेगा, अदरवाइज़ नो करेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपका है वो आप डालोगे, स्टेट आप डालोगे, ठीक है। जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट करोगे। जो भी आपका नंबर है वो आप यहाँ मेंशन करोगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जो भी आप नंबर डाल रहे हो वो नंबर एक्टिव होना चाहिए, वो नंबर बंद नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ मुश्किल हो सकती है क्योंकि उस पर OTP आएगा, ठीक है। इसका आपको ध्यान देना है। और ईमेल आईडी भी आपको बतानी है, जो फादर की ईमेल आईडी होगी ये भी आपकी एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब जैसे आप गेट OTP पे क्लिक करोगे, आपका दोनों ही मोबाइल और जो ईमेल आईडी आपने डाला है उस पे दोनों पे
OTP आएगा। ठीक है, ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। और जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था वो आपको तो मेंशन करना ही करना है। ठीक है, देख लेते हैं कि हमारे पास OTP आया है कि नहीं। ओके, तो OTP आ गया। OTP हम डाल लेते हैं। मोबाइल OTP सबसे पहले 8680 and 43। फिर ईमेल वाला OTP हमें डालना होगा। ईमेल वाला OTP 5305 530599। ओके, ये वाली प्रॉब्लम भी आ सकती है आपको, तो आपको फिर से लॉगिन करने के लिए आपको आना होगा यहाँ पे और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे। एप्लीकेशन नंबर जो आपका था वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। वन डबल ज़ीरो 163। तो ये एप्लीकेशन नंबर मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। जो मैंने पासवर्ड सेट किया था, पासवर्ड यहाँ पे मैं डालूँगा और कैप्चा कोड जो शो यहाँ पे हो रहा है वो मुझे यहाँ पे एज इट इज़ मेंशन करना होगा और लॉगिन करना होगा। यू लाइक टू ऑलरेडी लॉग इन टू अनदर डिवाइस। ओके, फिर से हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। और यहाँ पे हमें कैप्चा डालते ही लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे हम आगे फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें लाइव फ़ोटो, अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है कि हमें अपनी यहाँ पे लाइव फ़ोटो डालनी होगी। इसका आपको ध्यान देना है। तो आपको ऐसे फ़ोटो क्लिक करनी है और कैप्चर फ़ोटोग्राफ कर देना है। जैसे कैप्चर फ़ोटोग्राफ करोगे आप यहाँ पे अपलोड फ़ोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसका आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है ना उसको आपको यहाँ पे क्लियरली पहले से बताना है कि इसको देखना है। ठीक है, लाइव कैमरा बॉक्स में आप लाइव इमेज दिखाई देगी और उसको क्लिक करना। यहाँ पे हमें लाइव फ़ोटो, अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है कि हमें अपनी यहाँ पे लाइव फ़ोटो डालनी होगी। इसका आपको ध्यान देना है। तो आपको ऐसे फ़ोटो क्लिक करनी है और कैप्चर फ़ोटोग्राफ कर देना है। जैसे कैप्चर फ़ोटोग्राफ करोगे आप यहाँ पे अपलोड फ़ोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इसका आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है ना उसको आपको यहाँ पे क्लियरली पहले से बताना है कि इसको देखना है। ठीक है, लाइव कैमरा बॉक्स में आप लाइव इमेज दिखाई देगी और उसको क्लिक करना है। हल्के रंग की पृष्ठभूमि, उचित रोशनी। ओके, ठीक है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। फ़ोटो लेने के लिए कैप्चर क्लिक करना है, अपलोड फ़ोटोग्राफ करना है, रिफ़्रेश हमें रिफ़्रेश करके फिर से एक बार फ़ोटो लेना है और कोशिश करना है जो फ़ोटो होगी वो उसका बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, तो ईज़िली आपकी फ़ोटो अच्छी आएगी। और आपको यहाँ पे अपलोड फ़ोटोग्राफ पे क्लिक कर देना है। अपलोड फ़ोटोग्राफ पे क्लिक करने के बाद ही आप यहाँ देखोगे कि आपकी फ़ोटो यहाँ पे आ गई है। आपको ऐसे ही फ़ोटो लेना है। ठीक है, ये एक नई चीज़ इस बार से आई है तो आपको इसका ध्यान देना है। और यहाँ पे आपको फ़ोटो ऐड भी करनी है, तो आप अपने मतलब इस पे चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे। आपने अपने मोबाइल में किधर भी फ़ोटो रखी है उस पे जाना है। जैसे मैं एग्जांपल तौर पे अपनी फ़ोटोग्राफ या भी जो डिटेल्स है मैं अपने ड्राइव में रखता हूँ।
तो यहाँ पे मैं कोई फ़ोटो ले लेता हूँ अपनी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, ये देखो इंस्ट्रक्शंस में हर साल ही होता है कि इंस्ट्रक्शन में आपको ध्यान देना है कि आपका जो फ़ोटो होगी उसका फॉर्मेट JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा। उसका जो साइज़ होगा वो 10 से 200 की साइज़ का होगा, और जो सिग्नेचर है उसका आपका मतलब सिग्नेचर आपकी भी JPG फाइल में होनी चाहिए, और मिनिमम साइज़ मैक्सिमम साइज़ यहाँ दिया हुआ है, इसका आपको ध्यान देना है, और फिर यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसमें बार बार ये इशू आ रहा है, तो बेसिकली हमारा फॉर्म ऑलरेडी सब कुछ फिल हो गया है। हम एक बार लास्ट वाला पॉइंट जो है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो आप पासवर्ड देखो यहाँ पे पासवर्ड मैंने इजी रखा था तो मुझे आसानी से याद आ जा रहा है, तो आपको भी पासवर्ड ऐसे ही इजी रखना है। आपको अपना नाम डालना है, अपने नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, आपका जो भी फेवरेट नंबर है उसके साथ 0 लगा के आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, और ये वाली प्रॉब्लम देखो आती है, ठीक। आप देख सकोगे कि मैं कई बार लॉगिन कर रहा हूँ कई बार, तो ये वाला ना मतलब थोड़ा लोड की वजह से और सेशन टाइम आउट होने की वजह से ना ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो आपको इसका भी मतलब इसके लिए भी रहना है, श्योर रहना है कि आपको इसका ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद अब आखिर में यहाँ पे देखो 2 स्टेप ही बचे हुए हैं, एक तो डॉक्यूमेंट अपलोड एंड लास्ट वाला है फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट में क्लिक करके जो आपकी ईमेल आईडी उसको वेरीफाई करना होता है, वो पहली वाली ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन वाली जो ईमेल आईडी थी उसको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाता है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना होता है। फ़ी पेमेंट के लिए आपको मैं सिंपल अगर तरीका बताऊं तो फ़ी पेमेंट के लिए आप अगर मान लो कि एक फ़ोन से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो दूसरे किसी फ़ोन से उसमें QR अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो QR से उसको स्कैन करके पे कर देना। अब सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ डाल देना है। फ़ोटोग्राफ का फॉर्मेट मैंने बता दिया, मिनिमम मैक्सिमम साइज़। अब मिनिमम मैक्सिमम साइज़ अगर आपको मान लो किसी भी PDF या किसी भी JPG फाइल की अगर आपको ऐड करनी है तो सिंपल आप यहाँ पे अगर एक वेबसाइट है आई लव PDF करके, इस पर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे आप कंप्रेस भी कर सकते हो। कंप्रेस करने के लिए मान लो अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए तो आप कंप्रेस फाइल या PDF ऐसे करके लिख सकते हो, PDF हो गया या JPG हो गया। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे ऐसे अपना फाइल को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत आने पे आप मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सिग्नेचर है, फिर उसके बाद यहाँ पे 10th की मार्कशीट आपको ऐड करनी होगी एज PDF, और आइडेंटिटी प्रूफ भी यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। ये एक नई चीज़ ऐड हुई है, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान देना है। और फिर उसके बाद फाइनल सबमिट होगा। फाइनल सबमिट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से हमें रिव्यू पेज ओपन होगा। इसको हमें क्लोज़ कर देना है, एंड देन आफ्टर ये जितने टिक मार्क हैं इसको हमें टिक मार्क करना है, और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा दोनों जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन वो दोनों कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ फ़ी पेमेंट और वेरीफाई ईमेल आईडी का ऑप्शन ही ओपन है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम अपनी वेरीफाई मतलब ईमेल को हम वेरीफाई कर लेंगे और OTP डाल के इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद ही अब हमें पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे आ जाना है। यहाँ पे हमारी एग्ज़ामिनेशन फ़ी यहाँ पे शो भी करेगी, जो भी हमारी कैटेगरी के हिसाब से आपकी फ़ी बनती है वो यहाँ पे दिखाई जाएगी। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन मोड एंड प्रोसीड फॉर
पेमेंट करना है और उसके जस्ट आफ्टर ही आपके पास 4 ऑप्शन खुलेंगे। इन 4 ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है SBI मॉप्स। ये जो सबसे टॉप पे ऑप्शन दिया हुआ है SBI मॉप्स, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके का पेज ओपन होगा। इस पेज में सबसे बेस्ट जो मतलब मैं मानता हूँ और जिसमें एकदम ना के बराबर आपका चांस होता है कि आप पेमेंट आपका फंसता नहीं है, और मैंने ये हमेशा देखा है कि पेमेंट फंस जाता है तो फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आपको दूसरे किसी स्टेप से ना जाके इसमें UPI वाला जो स्टेप है इस पे आपको जाना है। UPI पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे फिर UPI पे क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन और दिए जाएंगे, VPA और QR कोड। तो आई वुड सजेस्ट कि यू कैन गो विथ QR कोड। QR कोड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको कंफर्म करने के बाद यहाँ पे एक QR कोड दिखाया जाएगा और सिंपल आप जिस भी फ़ोन से आप इसको अपना फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें आप QR कोड ऐसे जनरेट करोगे। दूसरे किसी फ़ोन से जिससे आप ट्रांजैक्शन करते हैं या आपके फादर ट्रांजैक्शन करते हैं, घर में कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, वो इससे यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करके अपना मतलब QR कोड जैसे ही जनरेट होगा इसको स्कैन करके पेमेंट कर देना और पेमेंट करने के जस्ट आफ्टर ही ये कंफर्म हो जाएगा और आपकी जो चांस मतलब ऐसे थे कि आपके पेमेंट फंस जाता है या फिर जो भी प्रॉब्लम आती वो नहीं आएगी। डेफिनेटली इस वाले स्टेप से नहीं आएगी। और अगर कोई आपके नोन में है जो मतलब किसी और दूसरे स्टेप को जानता हो तो उससे जा सकते हैं, बट ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है UPI वाला, जो मैं हमेशा से करते आ रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से। तो बेस्ट ऑफ लक और अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे कनेक्ट कर सकते हो आप लोग। थैंक यू सो मच, बाय।